एकाएक होता है। अचानक हाँ, अचानक होता है। सडनली कोई काम हो गया। हाँ, ये है कि अगर नटई तक इन लोग को इसमें गाड़ के तब शुरू किया जाए तो मजा आता है कि ये देखिए कितना। वो भी 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद ना। हाँ हाँ हाँ। अनिता डॉक्टर नमिता दीक्षित। थैंक यू सर, प्लीज मैम, थैंक यू। मैम सर थोड़ा और इधर आ जाइए सर। ओके ओके। चेयरपर्सन फॉर द सेशन डॉक्टर राहुल बक्सी। सर प्लीज। धन्यवाद सर। मैं तुषारिका मैम से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मैम का स्वागत करें। मैं डॉक्टर मनीष कुशे सर से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर आशुतोष मिश्रा सर का स्वागत करें। ठीक होता है। निश्चित रूप से मैं आभारी हूँ कि आज कार्ड.com के इस अधिवेशन में मेरा आना हुआ। मैं सर्वप्रथम इस अधिवेशन में थोड़ी विलंब से आई जाम के कारण में, लेकिन आने के बाद जो सुखद अनुभूति हुई यहाँ पर आकर के, वो बहुत ही अच्छा लगा। में मरीज के लेवल पे, समाज के लेवल पे अपने एविडेंस मेडिसिन को कैसे संप्रेषित करें, कैसे उन तक पहुंचाएं। और ये जो धारणा है कि अंग्रेजी दवा बड़ी हानिकारक होती है, हालांकि हमको अंग्रेजी दवा नहीं देते, हम तो दवा देते हैं। अब दवा में भी जहाँ धर्म और अंग्रेजी विदेशी भूल गया लोगों ने, लेकिन दवा दवा होती है तो वो रसायन है, वो नुकसान करती है, गुर्दा बैठा देती, आँख खराब कर देती। इस तरह की जो धारणाएं बिथक बैठे हुए हैं, जब तक उनको हम नहीं दूर करेंगे, हम अपने गंतव्य को पहुंचने में, अपने लक्ष्य को पहुंचने में सफल नहीं होंगे। तो मेरा आप सब चिकित्सक बंधुओं से एक ही अनुरोध है कि आप जहां भी हैं, अपने प्रैक्टिस के अलावा कुछ एक समय निकालिए, समाज में एक ग्रुप बनाइए, अपने लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा कीजिए, महीने में एक बार, 2 बार, 2 महीने में एक बार उनके बीच बैठ करके किसी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी एक विषय पर वृहद परिचर्चा कीजिए, प्रश्नोत्तरी कीजिए, उनको उनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए, उनको जिज्ञासाएं शांत कीजिए। तभी ये यहाँ का ज्ञान अंतिम जब लक्ष्य में पहुँचेगा तो ही हमारा कार्य सफल होगा। तो हमें लगता है कि इस बात को भी यहाँ से हम लोगों को संप्रेषित करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Pallavi and Ashutosh, they are doing exemplary work. So they are imparting and sharing the most important commodity, that is the knowledge. And I consider knowledge as a commodity. It has to be shared. And what they have been doing for the last 12 years. I went to Delhi, to a very big institute to do a procedure, that is a left atrial appendage occlusion device. I don't know how many of you know. And I was really stunned to see their DMB candidates were not there. So I asked them, such a procedure is happening here. I have come from Calcutta to do this procedure. Why DMB students are not there? You have 6 DMB students. And the operator who called me, he said, sir, everything is available now on YouTube. And that is the situation. And that is where, it makes a difference. Tomato is a fruit. This is knowledge. But tomato should not be kept in the fruit salad. This is wisdom. And that is what Pallavi and Ashutosh are doing. They are imparting knowledge with wisdom.
Thank you very much, Ashutosh, Pallavi. Keep on your good work. Thank you so much. Veda. And we, the present generation of doctors, are continuing this great tradition. Our discussion has extended from Charak and Sushruta down to the modern day doctors. And doctors from all parts of the country have come here to refresh their knowledge. And this knowledge is not only about treatment, but also about prevention, because they say that a stitch in time saves 9. And the information that we are getting, the update that we are getting, is going to be implemented into practice after we get back to our home places. So thanks one and all. Thanks again. Namaskar. का उदाहरण हमारे बीच मीना चौबे जी उपस्थित हैं, जो कि हमारे लिए वो भी एक घर के सदस्य की तरह हैं, बड़ी दीदी की तरह हैं और हमेशा हम लोग का उत्साहवर्धन करती हैं, हमेशा कॉन्फ्रेंस में आती हैं, जब भी हम उन्हें इनवाइट करते हैं हमारे प्रोग्राम में आती हैं, वो भी उपस्थित हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर्स आलोकी गुप्ता सर, जो हमेशा हमारे कार्ड में आते हैं, हम लोग का उत्साहवर्धन करते हैं, हम लोग को बताते हैं कि कैसे हम लोग और इसको अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आए हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत चटर्जी सर, जो कि कलकत्ता के रहने वाले हैं और सर ने हमको पढ़ाया भी है, तो सर भी हमेशा हम लोग के बुलावे पे आते हैं, उपस्थित हैं। हमारे बीच डॉक्टर आशुतोष के सीनियर, जो कि आप कह सकते हैं कि हमारे भी सीनियर हैं, डॉक्टर आशुतोष के सीनियर हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए भी सीनियर की तरह हैं। डॉक्टर दिलीप सर, वो भी उपस्थित हैं। और यहाँ पर आए आप सभी डॉक्टर्स, हमारे सीनियर, जूनियर और जो कुछ विशेष अतिथि आए हैं, जो कुछ महिलाएं आई हैं जिनको हमने बुलाया सम्मानित करने के लिए, आप सभी पत्रकार बंधु और हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारीगण, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज दूसरा दिन है और हम लोग ने इसका इनॉग्रल आज प्लान किया था, सब लोग उपस्थित हैं। कॉन्फ्रेंस के बारे में काफी बात हो गई है, डॉक्टर्स के जीवन के बारे में काफी बात हो गई है। ये बात सही है कि डॉक्टर का जीवन थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर को लोगों ने ज्यादा रिस्पेक्ट की जगह में बैठा देते हैं, भगवान की तरह देखने लगते हैं। तो हम लोग की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीज के लिए होती है। हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक, उसके हर एक काम में पहले पेशेंट, पहले नंबर पे मरीज आता है। और ये कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को करें, अपने साल भर के एक शेड्यूल में हम लोग कुछ ऐसा पढ़ें, कुछ ऐसा जाने, जो कि हम फिर एक साल तक फिर अपने पेशेंट पे उस नॉलेज को अप्लाई कर पाए और उनको वो फायदा दे पाए जो नॉलेज के रूप में देश विदेश में फैला हुआ। जैसे अभी आलोकी गुप्ता सर ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बहुत कुछ हम लोग जान जाते हैं। मान लीजिए हम कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, डॉक्टर्स सुन लिए टॉक, बहुत सी बातें जान गए, बहुत सा साइंस जान गए, बहुत सी गाइडलाइंस जान गए, लेकिन हम उसको अपने मरीज पे जब अप्लाई करते हैं तो क्या हम मरीज को ये बता पाते हैं, ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं कि हमने क्या सीखा? इस कम्युनिकेशन का वे डॉक्टर के पास अच्छा नहीं। डॉक्टर कई बार बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, बहुत अच्छा अपनी बातों को रख नहीं पाता मरीज के साथ, उतना समय नहीं मिलता कि इतनी बातचीत कर पाए, और यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप होता है। हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस बार की कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने कोशिश की है कि ये वाला कम्युनिकेशन गैप हम लोग खत्म कर सकें, और इसलिए हम लोगों ने हर एक टॉक के बाद, हर एक लेक्चर के बाद डॉक्टर का एक इंटरव्यू किया है और उसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी हिंदी भाषा में, अपनी ठेठ भाषा में उनसे कहा है कि आपने जो बोला इसका आप क्रक्स बता दीजिए कि हम लोगों तक क्या पहुंचाएं, उसका लोगों को क्या फायदा मिलेगा। और हर एक चिकित्सक जिसने यहाँ पर बोला है उसने ये बात अपने एक वक्तव्य में बताई है कि जनमानस के लिए जो उसने बोला है उसका क्या फायदा है और जनमानस इसको कैसे समझ पाए। इसको हम लोग हाईलाइट के रूप में रिलीज करेंगे, ये हम लोग ने इस साल से शुरू किया। इसके अलावा डेफिनेटली एक समुद्र मंथन की तरह होता है, बहुत ढेर सारी बातें शुगर के बारे में, हार्ट के बारे में, गुर्दे के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग सीखते हैं।
और हम सभी लोग सीख करके जाके अपने पेशेंट में उसका उपयोग करते हैं। इस बार हम लोगों ने एक और चीज नई शुरू करने का सोचा, क्योंकि देखिए महिलाएं एक बहुत इम्पोर्टेंट आधार हैं, चाहे अपने घर का हो, चाहे कामकाज में हो, चाहे बाहर हो, चाहे चिकित्सक के रूप में हो, चाहे शहर में डिफरेंट एरिया में हो, चाहे देश में डिफरेंट एरिया में। हमारे यहाँ तो जो डायस पे बैठी हुई हमारी सीमा द्विवेदी दीदी हैं, वही महिलाओं के लिए आप देख सकती हैं इतना बड़ा नाम है और एक स्वावलंबन की तरह से हैं और एक ऐसा शक्ति का रूप है जिनको देख करके व्यक्ति के अंदर ये आ सकता है कि हाँ भाई हमें भी इस तरीके से बनना है और महिलाओं का इस तरीके का रूप हो सकता है। इसी तरीके से मीना चौबे जी हैं, मैं देखती हूँ कि हमेशा महिलाओं की समस्याएं सुनती हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व करती हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। तो इसी भावना के तहत इस बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को हम लोग हर साल मनाते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग महिलाओं को एक सम्मान देंगे, हमारी कार्डियक सोसाइटी एक सम्मान देगी जिसका नाम है नारी तू नारायणी। तो नारी तू नारायणी सम्मान के लिए हम लोगों ने इसमें लगभग 9 लोगों का चयन किया है और सच बताऊं तो इसका चयन शायद हम लोगों को और भी लोगों का करना चाहिए था, क्योंकि हमारे कॉन्फ्रेंस में ही इतनी फीमेल्स आती हैं जो कि हम लोग को हमेशा लगता है कि नॉलेज से भी भरपूर है, अपने परिवार का भी काम कर रही हैं, चिकित्सक की तरह की भी काम कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर स्मिता भट्ट आई हुई हैं, डॉक्टर प्रमिला कालरा जो कि हमारी डायरेक्टर है, ऐसे ही बहुत ढेर सारी फीमेल्स हमारी कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्रेंस आगे चलती है और वो एक मुख्य आधार स्तंभ की तरह काम करती है कॉन्फ्रेंस के लिए। तो नारी तू नारायणी सम्मान का वितरण हम लोग करना चाहते हैं। इसमें डॉक्टर मैं नाम लूंगी और सिन्हा जी, मंचासीन मुख्य अतिथि डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, ठीक है, कौन सोसाइटी के सबसे सुप्रीम जिम्मेदारी संभालने वाली डॉक्टर पल्लवी जी और हमारे मंच पे आसीन हमारे मार्गदर्शक आलोकी गुप्ता सर, हमारे डायरेक्टर्स डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर दिलीप और दूसरे डायरेक्टर्स डॉक्टर प्रमीला, डॉक्टर जसजीत, डॉक्टर रितेश, इन सभी लोगों के साथ हमारे कार्डियक सोसाइटी में निरंतर जो परिवार हमारा बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसमें आए हुए नए सदस्य जो अलग अलग जगह से आए हैं, मनीष, मैं उनका स्वागत करता हूं। वो जो कुछ समय पहले ब्रिटेन में थे, अब भारत माता ने उन्हें बुलाया है और वो भारत माता की सेवा करेंगे। और डॉक्टर आकाश, डॉक्टर झा, डॉक्टर सुप्रियो मुखर्जी, मैं और भी कई सारे लोगों को देख रहा हूं। मैं उनका नाम किस किस का लूं, अगर छूट जाता है तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है आप सभी का नाम लेना, लेकिन आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही नहीं 12 साल एक संस्था निरंतर तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम कर पाती है। तो इस कार्य को करने के पीछे एक बहुत सिंपल सी चीज है। संस्कृत में कहते हैं न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न भारकारी व्यये कृते वर्धति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। तो बात केवल यही है कि वैसे तो बहुत सारी विधाएं हैं और बहुत सारे धन हैं। व्यक्ति के पास बहुत सारे धन हो सकते हैं, व्यक्ति का कॉन्टैक्ट बहुत हो सकता है, उसके पास बहुत सारी असीम धन हो सकता है, सुख सुविधाएं हो सकती हैं, बंधु बांधव हो सकते हैं, शक्ति बल हो सकता है, उसके पास एसेट्स हो सकते हैं, सोना चांदी हो सकता है और एक पद हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर जो सबसे बड़ा धन किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए और उसको सबसे ज्यादा सम्मान भी मिलना चाहिए, वो विद्या ही है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, चाहे आप कोई भी। और जहां भी विद्या का सम्मान होता है, जहां नॉलेज को
ऊपर रखा जाता है, उस जगह की प्रगति से कोई रोक नहीं सकता, आप ये मान के चलिए। और हमारी भारतीय संस्कृति रही है जहां हमने नॉलेज को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। और नालंदा का वो जो एपिसोड आप लोगों को पता होगा कि चाइनीज जब यात्री आया तो जब बाढ़ में नाव फंस गई तो जब किताबें फेंकने की बात हुई तो वो खुद गंगा में कूदने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो नॉलेज है वो पीढ़ियों का नॉलेज है। आज जो हम लोग बात करते हैं, जो बातें आपसे कहते हैं, जो चीजें करते हैं जिससे मरीज ठीक होके जाता है और इतना ऋणी रहता है, पैर छूके जाता है, और हम लोग भी एक ईश्वरीय अनुभूति अनुभव करते हैं, जो एक लगाव है, जो एक बाबा विश्वनाथ के सामने खड़े होने से जो अनुभूति आती है, वो ऐसा अगर मरीज के ठीक होने से अनुभूति आती है, वो कहाँ से आती है? वो जो हमारे पीढ़ी मेहनत की है, जो लोगों ने बताया है, जो सीनियर्स ने पढ़ाया है, जो वक्त के थपेड़ों ने सिखाया है, जो डिफिकल्टी ने बनाया है, जो मरीजों से बात करने में स्वतः आया है, वही सारी चीज, जो वही एक समुद्र मंथन का अमृत है जिसका नाम मैग्नीशियम नहीं। तो ये अवधारणा इसलिए स्टार्ट की गई कि आप इमेजिन करिए करीब 10-12 साल पहले इसी क्रम में मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और ये उनके लिए उनके स्वावलंबन पे काम करती हैं। उनकी सिलाई कढ़ाई और अन्य उनको रोजगार परक देखती हैं महिलाओं को, और ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ये अपना अपूर्वभूत योगदान दे रही हैं पूरे देश में महिलाओं की सेवा करती। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप कविताएं लिखती हैं और ये एक पत्रिका की संपादक भी रह चुकी हैं। तालियां। नेक्स्ट डॉक्टर एक महमूद गवर्नमेंट का विद्यालय है, 2 विद्यालय चला रही है और समाज सेवा कर रही है। डॉक्टर मंगला कपूर, डॉक्टर मंगला कपूर कृपया आए, जोरदार तालियों से डॉक्टर मंगला कपूर का स्वागत करिए। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं, 12 साल की उम्र में खुद में सम्मानित होने के बराबर है। कार्डाटॉन सोसाइटी की तरफ से नारी तू नारायणी सम्मान। इसके बाद सोनी चौरसिया जी, सोनी चौरसिया जी यात्रा की है, हाँ ये काफी फेमस कथक डांसर भी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। जी मधुमिता भट्टाचार्य जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जो कि स्वावलंबी हैं और देश की सेवा करती हैं, इन्होंने अपना एक स्थान बनाया है बनारस शहर में। जोरदार तालियों से स्वागत। सबका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैम आप आज किस तरीके का आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया? डॉक्टर आशुतोष डॉक्टर पल्लवी मैडम की अपनी एक संस्था है, उसका नाम है गार्ड ऑफ कॉन। उसके तहत ये इंटरनेशनल सेमिनार होता है
और ये इस संस्था का 12वां इंटरनेशनल सेमिनार है। सारे डॉक्टर्स लोग आते हैं। उसी सेमिनार में एज चीफ गेस्ट के रूप में मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या मतलब सेमिनार का क्या उद्देश्य है? देखिए, सेमिनार का उद्देश्य ये होता है कि जब अदर प्रांतों से, अदर स्टेटों से, दूसरे देशों से जब डॉक्टर्स लोग आते हैं तो उनके साथ बैठते हैं। जब डॉक्टर लोग आपस में बैठते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ों पर सोच करते हैं। बेंगलुरु में कैसा हो रहा है कार्डियो पे, कलकत्ता में कैसा हो रहा शुगर पे, दूसरे देशों में कैसा हो रहा, मतलब यानी कि जब सारे डॉक्टर्स अपने अपने विभागों में जिनको महारत हासिल होती है उस सारे डॉक्टर्स एक लोग बैठते हैं तो बात करते हैं, एक नए विजन को लेकर के आते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। ये एक दूसरे को मदद करने के रूप में है कि इसका फ़ायदा अन्य प्रांतों में भी मिले। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए शुगर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हो सकता है बंगाल में ना हो सकता है बिहार में ना हो, तो हो सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद डॉक्टरों को कोई नई चीज़ देखने को मिले। इसी को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया जाता है। लेकिन आज का जो सेमिनार है इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है, नारी टू नारायणी। डॉक्टर साहब ने अभी आपने देखा होगा कि 11 ऐसी बहनों को सम्मान दिया है जो बहनों, कोई बहन है हमारी जो बहुत अच्छी वीडियो की भलाई के लिए काम करती है, कोई हमारी बहन बहुत अच्छी है जो समाज में दिव्यांगों के लिए काम करती है, कोई बहन हमारी बहुत अच्छी है जो अच्छी एथलेटिक्स है, बहुत अच्छा खेलती है, उसका प्रदर्शन करती है, कोई ऐसी बहन हमारी डॉक्टर है जो वीक में एक दिन निःशुल्क अपना इलाज करके पेशेंटों को मदद करती है। इस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारी बहनें हैं वो अच्छा काम करती हैं। नारी टू नारायणी का जो आज उन्होंने सम्मान दिया, इसको देकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम, आज यहाँ जितने डॉक्टर्स लोग आए हैं क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आप एक राज्यसभा सांसद हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले का जो भारत था, भारत की प्रतिभाएं दूसरे देशों में जाकर के विकसित होती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में आने के बाद से हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टरों को अपने विभाग में अच्छा काम करें, अच्छा प्रदर्शन करें, उनके लिए क्या बेटर सुविधा हो सकती है, क्या बेटर टेक्नोलॉजी हो सकती है, हमारी सरकार ने डॉक्टरों के बारे में सोच करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास। अभी जब कोरोना की महामारी आई थी, आपने देखा होगा पूरा देश त्राहिमाम कर था, पूरी दुनिया में रोग फैला हुआ था। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन को बना करके अपने देश में जहां पर लगाने का काम किया, वो हमारे सरकार ने दूसरे देशों में भेजने का काम किया। तो कहीं न कहीं हमारा डॉक्टर, हमारा वैज्ञानिक, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच इस पर काम कर रही है। और हम ये कह सकते हैं, आप आयुष्मान को देख लीजिए, आयुष्मान योजना का जो लाभ मिलता है पेशेंटों को, वो हर डॉक्टरों को उसकी मुहैया कराई जाती है, उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन हमारा डॉक्टर भी इंतजार करता है, पेशेंट का इलाज करता है। आयुष्मान का जब पैसा आता है तो डॉक्टर के पास में वो आता है। तो हम ये कर सकते हैं कि डॉक्टरों को आगे बढ़ने के लिए, डॉक्टरों को फैसिलिटी देने के लिए, डॉक्टरों को अपने क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन कर सके, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। क्योंकि ऐसा ही नहीं कहा गया है कि धरती पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, कहा गया है तो कोई न कोई सिद्धांतों के आधार पर कहा गया है। हमारे श्रोतागण हैं जो देखते हैं हमारे चैनल को, उनको आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, कार्ड ऑफ सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल। और हमारी जो ये सोसाइटी है जो कार्डियो डायबिटीज़ रीनल की भारत की एकमात्र सोसाइटी है जो 12 साल पुरानी है और विश्व की 4-5 सोसाइटी में से एक है जो कार्डियो डायबिटीज़ रीनल में डील करती है। उसका हम लोग संस्थापक सदस्यों में से मैं एक हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम आप यहाँ पे रखे हैं, लगभग ये 12वां साल है, तो इसको टेंट सिटी में करने का क्या कारण रहा? देखिए, काशी का गौरव है माँ गंगा और काशी विश्वनाथ, और एक स्पिरिचुअल एक सभ्यता रही है हमारे देश की कि कैसे विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक निस्वार्थ भावना के साथ पहुँचाया जा सके। तो जो यहाँ रखने का उद्देश्य ये था कि लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ में भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, अपने आप को हील कर पाएँ और अपने आप को एक नए लेवल पे उठा पाएँ और एक अच्छे सात्विक वातावरण में एक गहन चर्चा हो हम सभी चिकित्सकों की। और आपको पता है
देश के अलग अलग भाग से जो हमारा काशी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े चिकित्सक आपके इस शहर में आए हुए हैं और वो मिलकर एक साथ चर्चा करते हैं। ये सभी जो सम्मानित चिकित्सक हैं ये अपने अपने एरिया के स्टॉलवर्ट हैं, इनके पास बहुत बड़ा गहरा अनुभव है। जब ये सारा अनुभव एक साथ बैठ के बात करता है तो इससे समुद्र मंथन से एक नया अमृत पैदा होता है और वो अमृत हम सब लोग एक अच्छी यादों के रूप में लेकर घर जाते हैं और उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मरीजों को उसका लाभ देने में। तो ये इस सोसाइटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मैं मानता हूँ कि ये कार्डापकॉन का जो हमारा परिवार है, मैं उसको संस्था नहीं मानता हूँ, एक परिवार की तरह हम लोग हैं और हम लोग निस्वार्थ भाव से इस काम को मरते दम तक अपने जीवन के आखिरी क्षण तक इसको करते रहेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये समाज में चिकित्सकों के मान सम्मान को और चिकित्सकों की गरिमा को वापस लौटाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर, सूत्रों के द्वारा पता चला कि आप बाहर से, मतलब वाराणसी में नहीं, कहीं बाहर से आए हैं, तो आप कहाँ से आए हैं और लोगों को अपना परिचय भी थोड़ा सा दे दें। मैं डॉक्टर विनोद मित्तल हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं वहाँ एक हॉस्पिटल है दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, उसमें हेड हूँ मधुमेह और दूसरी मेटाबॉलिक बीमारियों का। और मेरे को 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये शुगर और बाकी बीमारियों का देखते हुए। यहाँ मैं लास्ट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं। मैं यहाँ लास्ट 6-7 साल से आ रहा हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ इस प्रोग्राम का। हमारा एम इस प्रोग्राम का है कि अलग अलग स्टेट से डॉक्टर्स आएँ और बाहर के देशों से भी डॉक्टर्स आते हैं। वो मधुमेह, हार्ट और गुर्दे के बारे में जो भी नई शोध है या नया ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम आपस में डिस्कस करके सब लोगों को बताते हैं ताकि मरीजों को उसका फ़ायदा हो सके। लगभग 7 साल से आप आ रहे हैं, अभी तक क्या रिस्पांस रहा? रिस्पांस बहुत अच्छा है यहाँ पर और डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर पल्लवी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मुझे नहीं लगता, मैं तो पूरे देश में जाता हूँ कि अपनी कोई ऐसे कोई प्रमोशन करने के लिए वो बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं इसमें। और जो डॉक्टर्स भी आते हैं वो भी बहुत जेन्युइन और अपना जो उनकी रिसर्च या शोध करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हर साल इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। कार्डापकॉन सोसाइटी की नेशनल चेयरमैन हूँ और ये कॉन्फ्रेंस हम लोग पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं। 12वां नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा कई स्टेट चैप्टर भी हम लोगों ने किया। इस कॉन्फ्रेंस को करने का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हम लोग किसी सिर्फ एक बीमारी के बारे में बात ना करें। ये डायबिटीज़, हार्ट और गुर्दा और जो भी इससे इंटीग्रेटेड अदर चीज़ें हैं उसको मिला के हम लोग इसकी बात करते हैं इसमें। और इसमें हर एक स्पेशलिटी के भी लोग आते हैं और इसमें आकर के वो अपने अपने क्षेत्र में जो उन्होंने सबसे अलग सी चीज़ जो सीखी होती है, जो नई गाइडलाइन आई रहती है, उस पर वो लोग बताते हैं, बात करते हैं। और उस सारी बातों को हम लोग जनमानस तक उनकी लैंग्वेज में, साइंस को उनकी लैंग्वेज में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे कि जनमानस को भी इसका पूरा लाभ हो सके। ये बेसिक थीम है इसका।